तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ? जब तुम्हें पता था कि आज मुझे यहाँ वापस आना है तो तुम्हें इनके साथ नहीं जाना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे बता के गए थे अपने वापस आने का टाइम, जो मैं घर बैठ के तुम्हारा इंतजार करती रहती? अच्छा ओके, नहीं बता कर गया था, मगर ये कौन सा वक्त है रात को इस घड़ी इन दो लड़कों के साथ कहीं बाहर जाना? वो कोई गैर नहीं है, दे आर माई फैमिली। नो, दे आर नॉट योर फैमिली। मुझे एक बात बताओ, रात भर लड़कों के साथ लड़कियों का घूमना ये कोई अच्छी बात है? देखो, ये हमारी वैल्यूज नहीं है, और प्लीज अब ये पेइंग गेस्ट का ड्रामा भी बंद कर दो। लिसन समीर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैं 15 साल की उम्र से यहाँ पर अकेली मैनेज कर रही हूँ सब कुछ। ये पेइंग गेस्ट और ये सब कुछ, ये मेरी जरूरत भी है और मजबूरी भी। तुम ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। मेरा ख्याल है अब तुम्हें भी बदलने की जरूरत है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो। गिलानी भाई की जमीनों के आए हुए चावलों की ना क्या बात है भाई, इतनी बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं कि बस बहुत अच्छे। बड़ी बेगम, इसीलिए तो मैंने दोनों बोरियां उठा के संभाल के मचान पे रखवा दी। अल्लाह ने चाहे किसी अच्छे वक्त पे काम आएंगे। बल्कि छोटे सरकार जब वापस आएंगे ना और उनकी दावत का एहतमाम होगा तो बिरयानी बनवाएंगे। सुना तुमने ये क्या कह रही है सुगरा? ये कह रही है कि इन चावलों की बोरियों को उठा के 11 महीने तक रखवा देगी, और जब अब्दुल रहमान वापस आएगा ना तो इन्हीं चावलों से बिरयानी बनवाएगी। ये हद होती है वैसे। अगर वो 11 माह बाद भी ना आए तो? क्या हो गया है माँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे अल्लाह ना करे ऐसा हो। क्यों नहीं आएगा मेरा बच्चा? जरूर वापस आएगा। मैं मजाक कर रही थी, आप क्यों इतने उदास हो गए हैं? अच्छा ये देखें कैसा बनाया मैंने। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है ना? तुम्हें पता है सफेद रंग ना उस पे बहुत सूट करता है। ये पहन के बिल्कुल शहजादा लगेगा मेरा बच्चा। मगर बेटा ये बखेरा फैलाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अभी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, अभी रहने तो बेटा इसे। अम्मी आप वहम मत क्या करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी बेगम, आयमा बीबी की बातों पे मत आइएगा। दिन भर में एक मर्तबा खाना खाती हैं और वो भी इतना सा। आपने इनका चेहरा देखा है कितना छोटा सा निकल आया। सुगरा माँ, आपको क्या पता स्मार्ट नजर आने के लिए लड़कियों को क्या क्या करना पड़ता है। अरे भाई क्या फायदा ऐसी स्मार्टनेस का है कि इंसान के घर में हर चीज मयस्सर हो और वो फिर भी भूखा रहे। देखो बेटा ना ख्याल रखा करो। मैं नहीं चाहती कि अब्दुल रहमान आए और तुम्हारा चेहरा इस तरह से मुरझाया हुआ लगे। मैं चाहती हूँ कि जब वो वापस आए ना तो तुम बिल्कुल ऐसे लगो जैसे कि गुलाब होता है। याद है अपने निकाह पे ये कैसे लग रही थी? बिल्कुल फूल की तरह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा लाओ दिखाओ जरा कितना रह गया। ठीक है, तकरीबन हो गया है। बहुत मेहनत की है भाई। अरे गिलानी साहब, एक बार फिर आप हमारे रास्ते में आ गए। आपका रास्ता इस सड़क के कहीं किसी कोने में कहीं भी अपना नाम या आपके खानदान का नाम लिखा हुआ हो तो दिखा दीजिए। मैं आइंदा जिंदगी में कभी यहाँ कदम नहीं रखूंगा। नहीं लिखा तो लिखवा देंगे। वजीर बनते ही पहला काम हमारा यही होगा। एक मर्द का सच्चा वादा है आपसे। उसके लिए तो फिर
इलेक्शन जीतनी पड़ेगी ना। वो तो मेरा शेर बेटा जीतेगा। अरे गिलानी साहब, बूढ़े हो गए आप, लेकिन ख्वाब अभी तक वही देखते हैं। मुट्ठी भर बरादरी है आपकी, ऊपर से इलेक्शन जीतने की गलतफहमी। अच्छा लतीफा है। रास्ता छोड़ते हो या गाड़ी चढ़ा दो? अरे पुत्र, बाप तुम्हारा ऐवान की सीट पे बिठाना चाहता है तुम्हें, और तुम जेल जाने की बात करता है। गिलानी साहब, इन गिद्दड़ भपकियों से गर्देजी नहीं डरता। हाँ, आपके लिए रास्ता छोड़ रहा हूं, समझे आप? और हाँ, सीट हरगिज नहीं छोड़ूंगा। वो तो छोड़नी पड़ेगी, जीतना तो मेरे बेटे नहीं है। तुम्हारे पुत्र जैसे सर्कस के शेर फेसबुक या अखबारात में जीतते हैं। सच में तो इनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। और मुझे लगता है तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं है। चलता हूं, चलो आए। बस कर दे यार, बाकी काम कल कर लेना। हाँ हाँ, चल, हम ऐसा करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। उस समीर की शक्ल देख देख के तो मैं पक गया हूं भाई। आई नीड सम चेंज मैन। सिग्नल्स डाउन है शायद। मीर, तुम्हारे लिए पार्सल आया है मेरे लिए? पाकिस्तान से। लगता है तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड ने भेजा है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या? तो मैं क्या हूं? नहीं यार, एक तो पता नहीं लोग दोस्ती के दरमियान ये जेंडर कहां से लेकर आ जाते हैं। मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं और हमारे दरमियान यही हवाला काफी है। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ, इसका क्या सीन है? किसने भेजा है ये? घर से आया है, मुझे कौन भेजेगा और तोहफा। तो छोटी सी बात को तुम लोग क्यों आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर देती हो यार? ओह, क्या भाई साहब, किधर? माना कि गिफ्ट बहुत हसीन है,
लेकिन इसे देख के तुम ऐसे मेस्मराइज हो जाओगे, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। क्यों पारस? एग्जैक्टली, ही इज एब्सोल्युटली राइट। कुछ तो गड़बड़ है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है यार, एक मामूली सा तोहफा है। तुम लोग फजूल में पता नहीं कहां से इसके अंदर की बीती हुई कहानी तलाश करने की कोशिश कर रहे हो। तुम जो मर्जी कहो, कहानी तो कोई है। लगता है किसी ने बहुत प्यार से बना के भेजा। प्यार से? क्या हो गया यार? अब जाओ मेरे कमरे से। इसी तरह मेरा मुंह देखते रहोगे क्या? जाओ। आप, हमें लगा तुम इसकी मजीद डिटेल बताओगे, मगर अरे जाओ जाओ। नेवर माइंड, चलो जल्दी से रेडी हो जा, हमने चलना है। हाँ, कमरे से निकलोगे तो फिर जाएंगे ना। भाभी सच पूछे तो मुझे लगता है किसी हासिद की नजर लगी है हमारे बच्चों को। अभी थोड़े अरसे पहले मेरी मानी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, अल्लाह ताला ने इसकी जान बचाई, और अब हमारी आयमा। मेरी अब तक तो बात बिल्कुल ठीक है। इसको किसकी नजर लगेगी? शक्ल देखिए आपने इसकी। इतनी सोहनी तो है हमारी बच्ची। तू जानता नहीं है, ये जो हासिद लोग होते हैं ना, जलने सड़ने वाले, ये हमारे आसपास बहुत होते हैं। भाभी मैं तो कहती हूँ इन दोनों की नजर उतारें। रश्मा बिल्कुल ठीक कहा। मीर साहब ने तो आज सुबह ही 5 बकरों का सदका किया है। मैं जरा चाय का बंदोबस्त कर। भाभी मैं भी आप ही के साथ चलती हूँ। अच्छा, आ रही हूँ बेटा। वादे अगर वक्त पे पूरे ना हो तो अपनी अहमियत खो देते हैं माँ। और इस बार भी यही हुआ है। कौन सी बला डल गई भाई तुम्हारे सर से? बता दो चची को, सबसे बड़ी बला तो तुम खुद हो। ओ समझा। कहीं उस बला का नाम अब्दुल रहमान तो नहीं है? जो गुज़िश्ता पिछले 1 महीने से तुम्हारे सर से टला हुआ है। एनीवेज, खूब मजाक की बात एक तरफ है, लेकिन वो शौहर है तुम्हारा, उसका हक बनता है।
कि तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हर खुशी और गम से वो आगाह होना चाहिए। चाहे वो ऐसा चाहता हो या ना चाहता हो। क्यों नहीं चाहेगा वो? देखो, पहले की बात और थी, तुम लोग बहुत ज्यादा करीब थे। और बहुत ज्यादा करीब से देखने वाला मंजर अक्सर धुंधला सा जाता है। अब वो दूर है तुमसे, फासले पर है, तो उसे तुम और तुमसे वाबस्ता हर चीज साफ नजर आ रही है। कभी कभी फासले इतने बढ़ जाते हैं कि दो लोगों के दरमियान मौजूद मंजर गर्दे राह में गुम हो जाता है। मेरे और अब्दुल रहमान के साथ भी यही हुआ है। अब ये महज तुम्हारा ख्याल है, मेरी जिंदगी मफरूजों के सहारे नहीं गुजारी जाती। अगर मगर मुमकिन नामुमकिन और शायद के बीच में फंसकर अक्सर हम लोग हकीकत से बहुत दूर चले जाते हैं। तो तुमसे दूर जरूर है, मगर तुम्हारी दस्तरस से दूर नहीं है। तो लिहाजा अपने बारे में उसको हर बात से आगाह रखा करो। बल्कि नंबर दो उसका मुझे, मैं उसको खुद कॉल करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पाकिस्तान आ जाएगा और हम सब हंसी खुशी रहने लगेंगे? जिंदगी 500 रुपए का टिकट खरीद कर देखने वाली मूवी नहीं है जिसकी हैप्पी एंडिंग पे सब लोग तालियां बजाते हुए हॉल से बाहर निकलते हैं। और सुनो, तुम मेरे और अब्दुल रहमान की फिक्र करना छोड़ दो। मैं जानती हूं ना, अगर उसे पता चल भी जाएगा तो उसके पास सिर्फ 2 अल्फाज होंगे मेरे लिए, इससे ज्यादा उसके पास कुछ नहीं है। किसका फोन है देखो? बगैर देखे बता सकती हूँ, अब्दुल रहमान का फोन होगा। देखा? हेलो एमा, कैसी हो? मैं जिंदा हूँ। अब्बा से बात हुई थी, बता रहे थे तुम्हारे बारे में। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं किसकी दुआ काम आ गई, वरना तुम्हें अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के पाकिस्तान आना पड़ता। अब देखो ना, बीवी की तदफीन पे शौहर का होना तो बहुत जरूरी होता है। क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। अपना ख्याल रखा करो, बाज़ दफ़ा छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े नुकसान का बायस बन जाती हैं। मुझसे बेहतर कौन जानता है इस बात को? अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कुर्ता मिला? हाँ, मिल गया, बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुमने खामा-खा ये तकल्लुफ किया, क्या जरूरत थी तरद्दुद करने की? जिंदगी में बहुत सारे काम बिला वजह हो जाते हैं। एक ये भी सही। लगता है तुम बहुत डिप्रेशन में हो इस वक्त। चलो, मैं बाद में बात कर लूंगा। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। सलाम खाला। अरे वालेकुम अस्सलाम। यार चांद कहाँ से नजर आया? क्या बात है फौजिया, कहाँ गायब रहती हो? तुम तो दिखाई नहीं थी। हाँ, काफी दिन हो गए ना। असल में मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ ना आजकल ऑनलाइन, इसलिए थोड़ा मसरूफ रहती हूँ। वो आयमा के जलने का सुना तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया। कैसी है वो? अरे है, हमारी बीबी के जले दुश्मन। आयमा बीबी बिल्कुल ठीक है। आयमा कहाँ है खाला? अरे बेटा वो अपने कमरे में है, चल जाके मिल जाओ। सुगरा मैं तो कहती हूँ कि पानी चेंज कर लो, मुझे सही नहीं लग रहा है। जी जी मैं चेक कर लेती। ये तो कहीं से बीमार नहीं लग रही, बिल्कुल हट्टी कट्टी है ये तो तुम क्या सोच कर आई थी? आयमा की सज्जी तो यहाँ तुम्हारे इंतजार में पड़ी होगी। खैर ये तो पता ही था मुझे, बहुत ही ढीठ है, बच गई इस बार। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई हाथ पैर की हड्डी वड्डी तो टूटती ना यार। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे क्या होना है? होना तो बहुत कुछ था मगर हुआ नहीं। मेरा मतलब है अच्छा हुआ ना जो कुछ भी नहीं हुआ, वरना सबसे पहले अब्दुल रहमान अपना रास्ता बदलता। ये मर्द होते ही ऐसे, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बहुत ही फ्लर्ट और चीटर टाइप के। अल्लाह का शुक्र है अब्दुल रहमान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। शामा भाई शामा, बड़ा भरोसा है तुम्हें अपने अब्दुल रहमान पे। अब्दुल रहमान पे भरोसा नहीं, अपने खून पे भरोसा है, जिसने हमें सिर्फ वफा करना सिखाया है। दगाबाजी तो हमने दूसरों के लिए छोड़ दी है। अरे अरे फौजिया, हम यहाँ आयमा की खैरियत पूछने आए थे या अब्दुल रहमान पे तबसरा लिखने? तो ठीक ही तो है, देख तो लिया, खैर ही खैर है, और क्या करूं मैं। खैर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं भी आयमा के साथ बैठूंगी थोड़ी देर। जाहिर है तुम तो जरूर रुकोगी, अब तुम दोनों को बैठ के मेरी बैक बाइटिंग भी तो करनी होगी ना। खैर फौजिया परवीन ने कभी इन बातों की परवाह नहीं की, जो मर्जी आए करो। पता नहीं किसकी दुआ काम आ गई, वरना तुम्हें अपने बिजी स्केड्यूल में से
टाइम निकाल के पाकिस्तान आना पड़ता। अब देखो ना, बीवी की तदफीन पे शौहर का होना तो बहुत जरूरी होता है। Sir, may I join you if you don't mind? Of course, please. आइए। You want to try this? No thanks. मैं अब नहीं पीता। आप यही नहीं पीते या फिर दूसरी नेमतों से भी महरूम है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके हिसाब से महरूम ही हूँ। खैर छोड़िए इन बातों को, ये बताइए सब कुछ कैसा चल रहा है समीर? Nothing much. I'm just getting married after 2 weeks. Great. बहुत अच्छी खबर है। चलो इसे एक अच्छी खबर से रिलेटेड एक बात कर लेते हैं। मीर, आई रियली नीड योर हेल्प। और आज दरअसल तुम्हारा वो जज्बाती दोस्त भी नहीं है, तो बात जरा खुल के हो जाएगी। जी प्लीज गो अहेड, मैं सुन रहा हूँ। देखो मीर, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो भी बात हो वो प्लीज हमारे तक ही रहे। तुम प्लीज किसी से वो डिस्कस मत करना। ओके, बोलिए। देखो मीर, तुम मेरी बात का गलत मतलब मत लेना। जैसा कि मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैं और पारस शादी करने वाले हैं। और शादी के बाद कपल्स को प्राइवेसी चाहिए होती है। तुम दोनों के लिए बेहतर होगा कि तुम लोग अपनी जगह का बंदोबस्त कर लो। इतने छोटे से घर में एक मैरिड कपल के साथ 2 आउटसाइडर्स का रहना सो डिफिकल्ट। और अगर रेंट की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, आई कैन पे ऑफ। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। आप शायद मुझे ठीक से जानते नहीं हैं समीर, ये आपको मेरा तारुफ नहीं कराया गया। मीर अब्दुल रहमान नाम है मेरा। पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी जायदादें हैं हमारी, और इन सब जायदादों का मैं अकलौता नरीना वारिस हूँ। जो आपका छोटा मोटा सा कारोबार है ना, जो 3-4 मुल्कों में फैला हुआ है यूरोप के, मैं चाहूँ तो ऐसे कई कारोबार किसी भी वक्त चाहे एस्टैब्लिश कर सकता हूँ। लेकिन जिंदगी में मेरे ऑब्जेक्टिव्स आपसे थोड़े से फर्क हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर तो एक सेपरेट घर लेना आपके लिए बहुत आसान होगा। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। ठीक कह रहे हैं आप, घर छोड़ के जाना बहुत आसान होता है, लेकिन अच्छे दोस्तों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है समीर। बहरहाल फिक्र ना करें, मैं और अमर बहुत जल्दी कहीं और मूव कर जाएंगे। बस यही कहना था या कोई और फरमाइश भी है? अरे नहीं, बहुत शुक्रिया। तुम मुझे ज़रा समझदार लगते हो, इसलिए मैंने तुमसे अपने दिल की बात कह दी। बस तुम इस बात का जिक्र किसी से मत। प्लीज, ये जो कुछ है मेरे और आपके दरमियान रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पारस के लिए कबूल करना बहुत मुश्किल होगा कि मैं और अमर कहीं और जाए। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। पानी भिजवाऊं? नहीं चाहिए।
गिलानी साहब, सब खैरियत तो है? आपकी तो आज मीटिंग थी ना पार्टी चेयरमैन से? हाँ, बेइज्जती करवा कर आ रहा हूं। सबसे पहले तो चेयरमैन ने आगे पीछे का सारा कच्चा चट्टा खोल कर सामने रख दिया। फिर ये कमबख्त करते सी मैन पावर की शो मार रहा था। भाई है ही उसके पास वो जो हमारे पास नहीं है। और आपके इस अहमक बेटे को समझ नहीं आती। बाबा, अल्लाह पर भरोसा रखें, सब हो जाएगा। अल्लाह पर भरोसा है बेटा, सब हो नहीं जाता। अल्लाह ने दिमाग दिया है सोचने को। सोचोगे ही नहीं तो फिर पता किस तरह लगेगा, जोड़ तोड़ कैसे करना है, किससे क्या बात करनी है, नहीं पता लगेगा। लेकिन आप तो दिमाग से सोचते ही नहीं हो, दिल से सुनते हो तुम तो। खैर, गलती मेरी है तुम पर भरोसा जो किया। क्या हो गया गिलानी साहब? जो मुंह में आ रहा है वो कहे चले जा रहे हैं आप बच्चे को। वो कर तो रहा है वो सब जो आप चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपका हीरो वो सब कुछ कर रहा है। बड़ा एहसान किया आपके शहजादे ने। हमारे कहने में सियासत में आ गए, गोली भी खा ली, तकरीरें भी कर ली, मशहूर भी हो गए, मीडिया में भी आ गए। लेकिन एक बात, तुम दोनों लिख लो, शिकस्त होगी, शिकस्त। सिर्फ इस नाखल्क की वजह से। भरे मजमे में गर्देजी ने मेरी बेइज्जती की है। उसने कहा है अपने बुलूंगड़े के लिए इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए कोई 150 बंदा चाहिए तो भिजवा दूं। मेरी बेइज्जती करवाई है इसने सबके सामने। हाँ तो कहने देना, जो कुछ भी वो कह रहा है। हम कहने वाले की जबान तो नहीं बंद कर सकते। लेकिन उसके मुंह पर जीत का थप्पड़ तो मार सकते हैं ना, थप्पड़। लेकिन नहीं, ये आपके बेटे के बस की बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं हूं जलील होने के लिए, हो रहा हूं। हिम्मत यहाँ आना। तुम अब्दुल रहमान से कितनी मोहब्बत करती हो? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। वालेकुम सलाम। बाजी आपकी कॉफी। थैंक यू। मगर इस मोहब्बत का फायदा? मोहब्बत में फायदा नुकसान कौन देखता है? वो तो सौदेबाजी में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ मोहब्बत में सौदेबाजी नहीं, और सौदेबाजी है तो मोहब्बत नहीं। यही कहा है ना तुमने? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अपने फायदे के लिए सौदेबाजी करने जा रहा हूं। मैंने अम्मा अब्बा को
फौजिया परवीन बीए के लिए हाँ कर दिया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? इस दुनिया में एक से एक लड़की पड़ी है, वो ही क्यों? अपने बाप को खुश करने के लिए। वैसे भी जब सौदागरी में मोहब्बत है ही नहीं, तो शादी का सौदा तय हो या फौजिया परवीन के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लो, ये डील बहुत जल्दी फाइनल होने वाली है। चलता हूं। दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी।